हेलो। बस 1 मिनट में क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, कुछ इमरजेंसी है, किसी की कॉल आ गई। मैं 1 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके सर, ओके ओके। ओके, सॉरी फॉर दैट। तो हम लोग बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, मैंने बेसिक पॉइंट्स और बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था अबाउट बजट। व्हाट इज बजट, व्हाट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और क्या प्रोसीजर है, वाई बजट की जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, जो पावर्स है, वो पार्लियामेंट को, स्पेशली हाउस ऑफ द पीपल्स को, स्पेशली लोकसभा को क्यों दिया गया है। ये सारी बातें हम लोगों ने एक बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी लास्ट क्लास में। टुडे जो फाइनेंशियल प्रोसीजर है अबाउट लेजिस्लेटिव प्रोसीजर अबाउट बजट, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। स्टेजेस इन फाइनेंशियल लेजिस्लेशन आपको स्लाइड में दिख रहा होगा। इसके यू कैन से दैट स्टेजेस इन एनैक्टमेंट, कैसे बजट की प्रक्रिया, बजट पास होता है। तो मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था, मोदी गवर्नमेंट इन 2017 हैज बीन चेंज द डेट ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट, लास्ट डे ऑफ Feb टू, उसको और प्रीपोन्ड किया 1 Feb को, या लास्ट जनवरी को, लास्ट डे ऑफ द जैन, या 1 Feb, जनरली 1 Feb को बजट पेश किया जाता है, बजट इंट्रोड्यूस किया जाता है। टोटल 6 फाइनेंशियल स्टेजेस अबाउट बजट, टोटल 6 इसको स्टेज में डिवाइड किया जाता है बजट पेश होने को लेकर के। इसमें दिया गया है स्टेजेस इन फाइनेंशियल बजट, टोटल 6 स्टेजेस हैं। अभी तक हमने एक बजट का आउटलुक ओवरऑल व्यूज दिया था आपको। अब बजट कैसे, हाउ टू प्रेजेंट, हाउ टू पास, हाउ टू डिबेट एंड डिस्कशन, किस प्रकार कैसे होता है, इन सब के बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं। टोटल 6 स्टेजेस होते हैं बजट को पास करने में, पार्लियामेंट में लेकर के। कितने? टोटल 6। फाइनेंशियल लेजिस्लेचर को लेकर के 6 स्टेजेस होते हैं। पहले मैं सभी स्टेजेस के नाम मेंशन कर दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट स्टेज इज द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, आपको स्लाइड में भी दिख रहा होगा। फर्स्ट स्टेज इज द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, जिसको आप कहते हैं कि बजट पेश करना। कैन से दैट कि फाइनेंस मिनिस्टर्स जब बजट को इंट्रोड्यूस करते हैं हाउस में, इज द बजट पेश करना, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट बाय द फाइनेंस मिनिस्टर इन द हाउस ऑफ द पीपल, मीन्स लोकसभा, आफ्टर दैट राज्यसभा। तो फर्स्ट थिंग्स, फर्स्ट स्टेज is the presentation of budget. Second legislative financial stage is a general discussion. First stage presentation of budget. Second, इसको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल से, वेट करिए। पहले मैं 6 स्टेज को कोट करना चाह रहा हूँ, टोटल 6 जो स्टेजेस है, देन आई विल एक्सप्लेन इट। प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट एंड सेकेंड, general discussion, also mention here in slide. Second stage is a general discussion, and third stage is the scrutiny by the departmental committees. I have already explained about the departmental committees, standing committees, what is the role of the departmental committee or the standing committee. Second stage is mention here, discussion on the budget. This is the second stage. And third stage is the scrutiny by departmental committee और जनरल डिस्कशन, इसमें भी डिस्कशन में भी जनरल डिस्कशन, और उसके बाद है आपको डिस्कशन ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज, और उसके बाद आए हैं फोर्थ स्टेज, वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स,
इसमें दिया गया है डिस्कशन ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स एंड नेक्स्ट स्टेज पासिंग ऑफ द अप्रोप्रिएशन बिल। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था अंडर आर्टिकल 114 गवर्नमेंट को जब भी पैसे विड्रा करना है या जब भी पैसे की जरूरत होती है, नॉट पैसे नॉट रुपीज, फंड, यू कैन से दैट फंड, जब भी फंड की जरूरत होती है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट थ्रू बजट जो बिल लाती है उसको कहा जाता है अप्रोप्रिएशन बिल। विनियोग, हिंदी में बोलते हैं विनियोग विधेयक। तो कोई भी ग्रांट्स की जो डिमांड होती है, पैसे की डिमांड होती है, फंड की डिमांड होती है, वो उसके लिए बिल जो लाया जाता है, द नेम ऑफ द बिल अप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधेयक अंडर आर्टिकल 114। तो पासिंग ऑफ द अप्रोप्रिएशन बिल, बजट भी एज ए अप्रोप्रिएशन बिल ही पास होता है। जो भी कहीं फंड अगर गवर्नमेंट पास ले रही है, फंड पास करा रही है हाउस से, तो उसको अप्रोप्रिएशन बिल के ही कैटेगरी में ही पास किया जाएगा। तो फिफ्थ स्टेज इज द passing of appropriation bill, and last stage passing of the finance bill. Total 6 financial legislative stages about budget, means वित्तीय बजट विधायी प्रक्रिया को लेकर के जो 6 स्टेजेस हैं। अगेन आई रिपीट, प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट, जनरल डिस्कशन, स्क्रूटनी बाय द डिपार्टमेंटल कमिटीज, voting on demands for grants. I have already mentioned 2 types of the expenditure, charge expenditure and non-charge expenditure. Charge expenditure जिस पे वोटिंग नहीं होती है, ओनली डिबेट होता है, बट नॉन चार्ज एक्सपेंडिचर लाइक जो ग्रांट्स, यू कैन से दैट ग्रांट्स, उसको बोलते हैं अनुदान। हिंदी में बोला जाता है अनुदान, कि हमें शिक्षा के लिए इतना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए इतना चाहिए, for education, for health, for security, for this that, for मनरेगा, for कोई भी सोशल वेलफेयर स्कीम्स है, उसके लिए ग्रांट्स की डिमांड होती है और उसके लिए वोटिंग होती है। तो जो आप ये क्लियर रखिए कि जो नॉन एक्सपेंडिचर, नॉन चार्ज एक्सपेंडिचर है, उसको हिंदी में बोलते हैं गैर भारित व्यय। आप इकोनॉमिक्स में बुक पढ़ेंगे, इकोनॉमी की बुक, तो उसमें लिखा होगा चार्ज एक्सपेंडिचर, नॉन चार्ज एक्सपेंडिचर, भारित व्यय और गैर भारित व्यय। उसका मतलब यही होता है कि चार्ज जो है वो नेचुरल इन द सेंस कि वो कंपलसरी है, उतना खर्च होगा ही होगा, तो उस पर वोटिंग नहीं होती है, उस पर केवल डिबेट डिस्कशन होता है, ओनली डिबेट एंड डिस्कशन, नॉट वोटिंग। बट इन नॉन चार्ज एक्सपेंडिचर जिसकी डिमांड ग्रांट्स के रूप में की जाती है, उस पर डिबेट डिस्कशन विथ वोटिंग, वो पास वोटिंग के तहत होगा। तो वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, 5 स्टेज, पासिंग ऑफ द अप्रोप्रिएशन बिल एंड लास्ट स्टेज पासिंग ऑफ द फाइनेंस बिल। तो हम लोग आते हैं first stage, about first stage, presentation of the budget. Okay, बजट को पेश करना कहाँ, where, house of the people. The budget in our parliament is presented in 2 parts. इसमें ये लिखा गया है, इस बुक में अपडेटेड नहीं है, ध्यान रखेंगे। द रेलवे बजट pertaining to रेलवे फाइनेंस एंड जनरल बजट, इसको आप इग्नोर करेंगे क्योंकि सुभाष कश्यप की बुक या पीडीएफ है, इसमें अपडेट नहीं किया गया है। हम लोग सीधा आते हैं जो लेटेस्ट अपडेशन है उसी पे बात करते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट, जनरली और कन्वेंशनली द बजट इज प्रेजेंटेड टू द लोक सभा बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द फरवरी, जो पहले था, लेकिन अब since 2017 the presentation of the budget has been advanced to the 1st of the February. ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। The budget can also be presented to be the house in 2 or more parts, or when such presentation take place, each part shall be dealt with as if it were the budget. Further, there shall be no discussion of the budget on the day of the which it presentation to the house. सिंपल सा इसका मतलब आप समझ लीजिए, द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स द बजट विद द स्पीच known as budget speech. At the end of the speech in the Lok Sabha, the budget is laid down to laid before the Rajya Sabha, which can only discuss. It has no power to vote on the demands for grants. Generally जिस दिन बजट पेश होता है, बजट इंट्रोड्यूस होता है, उसको बजट स्पीच कहा जाता है, बजट भाषण कहा जाता है,
और बजट भाषण के लिए फाइनेंस मिनिस्टर अपना स्पीच देते हैं। आपने देखा होगा, अभी निर्मला सीतारामन है, इसके पहले प्रणब मुखर्जी, इसके पहले जो है अरुण जेटली थे, उससे पहले प्रणब मुखर्जी, या जो भी जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर, आप बहुत सारे फाइनेंस मिनिस्टर का बजट भाषण आपने सुना होगा। ये उसको कहा जाता है बजट स्पीच। और जिस दिन बजट इंट्रोड्यूस होता है, जनरली क्या, उस दिन कोई वोटिंग, मतदान या डिबेट डिस्कशन नहीं होता है। बजट पेश हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बारे में बता दिया गया, दैट्स ऑल। तो हाँ, लेकिन कुछ कन्वेंशनल या कुछ ट्रेडिशंस हैं, जैसे बजट प्रिपरेशन की प्रक्रिया ऐसे नहीं है कि इसको ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि किसी बुक्स में नहीं मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि फाइनेंस मिनिस्टर आज गए या कल पेश होना है तो आज उन्होंने प्रिपेयर किया और अगले दिन उन्होंने, या बिना प्रिपेयर, मोदी जैसे स्मार्ट हैं तो फिर विदाउट प्रिपरेशन भी लेक्चर देने लगे कि हमने ये किया, हमने ये किया। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, नॉट सच लाइक दैट। बजट की प्रोसेस, प्रक्रिया, बजट प्रिपरेशन की प्रक्रिया अराउंड बिफोर 6 मंथ और अराउंड 1 मंथ तो कंप्लीटली डेडिकेशन होता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ द बजट बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, और 15 डेज तो अराउंड जो है, आपको मैं बता दूं, कुछ लोग, कुछ बच्चे जानते भी होंगे, बिफोर 2 वीक्स एक हलवा प्रोग्राम होता है। हलवा जो आप लोग खाते हैं, हम भी खाते हैं हलवा, मीठा। फाइनेंस मिनिस्टर उसको इनडायरेक्टली बनाते हैं, बना करके सारे जो स्टाफ हैं फाइनेंस मिनिस्टर के, जो बजट को फाइनल टच देने के लिए, फाइनल करने के लिए जो होते हैं, तो अराउंड 14 डेज, मतलब 2 वीक्स कंप्लीटली, जो भी दे आर पार्टिसिपेटिंग, जो भाग ले रहे होंगे फॉर प्रिपेयरिंग बजट, वो 2 वीक्स अराउंड 14 डेज, जब से हलवा प्रोग्राम होगा उसके बाद से वो घर नहीं जाएंगे, मोबाइल फोन यूज नहीं करेंगे, सारे रिस्ट्रिक्शंस, उन्हें कंप्लीटली उनका जो डेडिकेशन होगा, ओनली प्रिपेयरिंग फॉर बजट, नॉट एनी अदर थिंग्स, नॉट एनी अदर एक्टिविटीज। उनके सारे कम्युनिकेशन बंद कर दिए जाएंगे, उन्हें फाइनेंस मिनिस्ट्री में वहीं रहना होगा। और 14 डेज जब तक बजट पेश नहीं हो जाता है, टिल नॉट प्रेजेंटेड द बजट, जब तक बजट पेश नहीं होगा कर दिया जाएगा, तब तक टिल नाउ उन लोगों को, उन ऑफिसर्स को, उन एम्प्लॉय को रहना पड़ता है। तो अराउंड 2 वीक्स। और ऐसा क्यों उनको एज ए कैदी या एज ए जो है, उनको फोन और एवरीथिंग, सब कुछ जो है एक तरह से वो आइसोलेटेड कर दिए जाते हैं। आज के शब्द में कहें तो नॉट आइसोलेटेड, पूरी टीम होती है, आइसोलेटेड इज नॉट ए गुड वर्ड। जो पूरी टीम है, टीम अराउंड 100 प्लस जो भी बजट फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग हैं, जो बजट प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको अराउंड 2 वीक्स 14 डेज कंप्लीटली उन्हें अदर लोगों से, फैमिली से, सबसे बिल्कुल सेपरेट कर दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ये लीगल नहीं है कि वो नहीं जाएंगे, बात नहीं करेंगे, लीगली ऐसा नहीं है, इट्स नॉट अ लीगल प्रोविजन, इज द कटसी, इज अ। और ऐसा क्यों किया गया है? आप लोग यू थिंक अबाउट दैट, वाई 2000 प्रिपेयरिंग बजट जो कर रहे हैं, उनको जो है अपनी फैमिली या 14 डेज तक उनको समाज, सोसाइटी, फैमिली सबसे सेपरेट रखा जाता है, जिससे कोई इंफॉर्मेशन बाहर न जाए। बाकी आप लोग इंटेलिजेंट हैं और सोचते रहिए क्यों ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग, और उसके बाद जब बजट रेडी होता है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री या फाइनेंस मिनिस्टर अल्टीमेटली 1 Feb को हाउस में बजट को इंट्रोड्यूस करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। एक जनरल कर्टसी है। सेकेंड, मैंने कहा कि बजट का जो प्रिपरेशन प्रोसेस है अराउंड 6 मंथ और स्पेशली 3 या 2 मंथ्स तो कंप्लीटली। कैसे? फाइनेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग, स्पेशली फाइनेंस मिनिस्टर, स्पेशली गवर्नमेंट, बजट प्रोसेस को लेकर के वो पहले से ही, जैसे वो डिफरेंट सेक्शंस, डिफरेंट सेक्टर्स के लोगों से बातचीत, उनके इनपुट लेना स्टार्ट कर देती है। जैसे लेबर क्लास से, आप लोग पेपर अगर थोड़ा ध्यान से पढ़ते होंगे तो देखते होंगे
कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने या भारत सरकार ने या इस विभाग के लोगों ने लेबर क्लास से बात की, पुलिस से बात की, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से बात की, इंडस्ट्रियल्स लोगों से, फार्मर सेक्टर के लोगों से बात की, अदर मिनिस्ट्रीज के लोगों से बात की, अदर मिनिस्टर से डिस्कस किया। तो लोगों की डिमांड होती है, लोगों क्या चाह रहे हैं बजट से, और उनको जिनके लिए, जैसे सपोज दैट कि कोई लेबर लॉ या लेबर से रिलेटेड कोई इशूज है, तो लेबर क्लास से भी फाइनेंस मिनिस्टर या गवर्नमेंट बात करती है बजट में उनको एकोमोडेट करने के लिए। फिल्म इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम है, उनको कितना बजट चाहिए, एजुकेशन में कितना चाहिए। तो डिफरेंट डिफरेंट वो थ्रू मीटिंग्स या थ्रू सोशल मीडिया या थ्रू एक्सपर्ट, कैसे भी करके जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वो एक दिन नहीं, मैंने कहा बिफोर 6 मंथ अराउंड, वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर और डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के लोगों से बातचीत करती है, मीटिंग्स लेती है कि उनकी क्या होप है, क्या उम्मीद है फॉर बजट से, और बहुत सारे लोगों की डिमांड्स को एकोमोडेट और उसको ऐड भी करती है बजट में। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ऐसा नहीं कि वो सालों भर पूरा ईयरली वो काम करती है, और 3 मंथ 2 मंथ तो एकदम डेडिकेटेड रूप से, और 15 दिन तो कम्प्लीटली डेडिकेशन होता है फॉर प्रिपेयरिंग बजट। तो वो, अब आप अगर आप बजट पढ़ ले रहे हैं, मैं बता दे रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम से जब भी बजट पेश होना होगा, आप लोग नोटिस अगर करेंगे तो आप देखेंगे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने या भारत सरकार के लोगों ने इस सेक्टर से, फार्मिंग सेक्टर से, एग्रीकल्चर सेक्टर से, या लेबर क्लास से, या रिक्शा पुलर से, या पुलिस से, या फिल्म इंडस्ट्री के लोग, इन सब से बात करते हुए आपको न्यूज में दिख जाएगा कि इनसे जो है बजट के रिगार्डिंग डिस्कस किया गया। तो इस तरह प्रिपरेशन ऐसा जो है एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस को उसको फाइनेंस मिनिस्टर हाउस के सामने अपने बजट में एकोमोडेट करते हैं, और फिर उन सारी बातों को एकोमोडेट करने के बाद जो फर्स्ट स्टेज ऑफ द बजट होता है कि हाउस को में बजट पेश किया जाता है। ओनली इंट्रोड्यूसिंग ऑफ द बजट इन द फ्लोर इन द हाउस ऑफ द पीपल, मतलब लोकसभा या स्पेशली लोकसभा, बाद में राज्यसभा में भी। यू कैन से दैट प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट, the budget documents presented to the parliament comprising the follow, क्या क्या होता है उसमें, बजट स्पीच होता है। क्या क्या होता है बजट प्रेजेंटेशन में? बजट स्पीच आई ऑलरेडी मेंशन, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता ही है, आपको बताया गया है कि इसको बजट को कॉन्स्टिट्यूशनली क्या कहा जाता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, इसकी चर्चा होती है। अप्रोप्रिएशन बिल, फाइनेंस बिल, ये सारी चीजें मेंशन होती हैं बजट में। स्टेटमेंट मैंडेटेड अंडर द आरबीएम एक्ट, माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट, एक्सपेंडिचर बजट, रिसीप्ट बजट, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल, मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द प्रोविजन इन द फाइनेंस बिल, बजट ऑफ द ग्लांस and outcome budget. All these points, all these provisions mentioned in budget speech, उस दिन ये सारी प्रोविजंस प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट में सारी बातें शामिल होती हैं। ओके, आपको इतना डिटेल एक्सप्लेन नहीं करना है एग्जाम में, ना ही इतना लिखना है। ओनली मेंशन 6 स्टेजेस ऑफ द बजट, प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट। आप 2 से 2 और 3 लाइन आप लिख दें, 4 लाइन लिख दें, 5 लाइन लिख दें, एक पैराग्राफ लिख सकते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर्स इस डेट को बजट के बारे में एक आउटलाइन देते हैं, बजट स्पीच देते हैं, बजट हाउस में लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है, जिसमें जितना भी उनका इनकम है, मतलब रिसिप्ट है, रेवेन्यू कलेक्शन है, एक्सपेंडिचर है, एक्सेट्रा एक्स्ट्रा, इन सब की के बारे में वो एक आउटलाइन देते हैं, एक मेंशन करते हैं। दैट्स ऑल। इतना डिटेल कॉन्स्टिट्यूशनली आप पॉइंट बाय पॉइंट आप आंसर में भी नहीं लिख सकते, तो आप पढ़ रीडिंग कर लेंगे, लेकिन आंसर को बहुत ब्रीफली रखेंगे और मेन पॉइंट को आप मेंशन कर देंगे, दैट्स वो भी बेटर है, उससे भी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेज सिंपली ऑल ऑफ यू लर्न प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट 1 फरवरी, और बजट स्पीच हाउस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है, और हाउस बजट जैसे पेश हो जाता है, हाँ उसके बाद रिएक्शन आने लगता है जैसे ही बजट इंट्रोड्यूस हो जाता है। विद इन हाउस डिबेट डिस्कशन के पहले आप एक बात ध्यान देंगे, अब ध्यान देंगे, नेक्स्ट जब बजट आने वाला होगा, जिस दिन बजट
इंट्रोड्यूस होता है, प्रेजेंट होता है, उसके नेक्स्ट डे कोई डिबेट डिस्कशन विद इन हाउस स्टार्ट नहीं होता है। एक दो दिन का गैप होता है, छुट्टी दे दी जाती है। क्यों, ऐसा क्यों? कम से अराउंड 3 से 4 डेज तक ऑलमोस्ट छुट्टी दे दी जाती है, मिनिमम 2 डेज सेशन नहीं होगा जिस दिन बजट पेश होगा। इसका क्या रीजन हो सकते हैं, ये भी आप लोग यू कैन थिंक, आप सोच सकते हैं कि बजट पेश होने के तुरंत बाद या नेक्स्ट डे ही क्यों डिबेट डिस्कशन स्टार्ट नहीं हो जाता, क्यों नहीं उसको पास कर दिया जाता है, क्यों 4 दिन का 5 दिन का अराउंड 4 डेज या मिनिमम 2 से 3 डेज टाइम दिया जाता है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है डिस्कशन ऑन दी बजट वो स्टार्ट होता है। इसका आंसर आप लोग चैट बॉक्स में दे सकते हैं, देंगे। अब सेकेंड स्टेज पे आते हैं, कम टू द सेकेंड स्टेज, जनरल डिस्कशन। इसको बोलते हैं सामान्य बहस। अब बजट पेश हो चुका है और मैं आंसर भी दे देता हूं कि 3 to 4 डेज इसलिए दिया जाता है कि सभी मेंबर्स को बजट को ब्रीफली एंड डीपली, नॉट ब्रीफली, डीपली एंड कंप्रहेंसिवली रीड करने का टाइम मिल जाए। आप डिबेट डिस्कशन तब करेंगे ना जब आप कुछ रीड करेंगे। विदाउट रीडिंग हाउ यू कैन डिबेट एंड डिस्कशन ऑन द बजट, आप कैसे कर सकते हैं? तो ये आप ध्यान, इसीलिए जो 3-4 डेज दिया जाता है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन हैं या मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो सारे मेंबर्स बजट को एटलीस्ट 2-3 डेज 4 डेज में वो अच्छे से रीड करें, जो इशूज हैं जो उनसे रिलेटेड है, जो उनकी डिमांड्स है, क्या वो अकोमोडेट है नहीं है, उससे रिलेटेड जो अमेंडमेंट है वो प्रस्तुत कर सकें। तो इसलिए टाइम दिया जाता है मेंबर्स को पढ़ने, रीडिंग के लिए, कि वो बजट को एटलीस्ट पढ़ लें। ठीक है। और उसके बाद जो सेकेंड स्टेज स्टार्ट होता है, डिस्कशन ऑन द बजट। द जनरल डिस्कशन ऑन बजट begins a few days after its presentation. Few days means 3, 4, 5 days, minimum 2 days. If taken place in both the House of Parliament and last usually for 3 or 4 days, generally 4 days, 3 days, 4 days. During this stage means second stage, the Lok Sabha can discuss the budget as a whole or any questions of principle involved therein, but not cut motion can be moved, nor can the budget be submitted to the vote of the House. ध्यान दें, ये जो सेशन है डिस्कशन, इस सेशन में केवल डिस्कशन होगा, कोई कट मोशन, कोई अमेंडमेंट, कोई वोटिंग, इस तरह की कोई बात नहीं होती है। ध्यान दें, बहुत मैं इजी वर्ड में बता रहा हूँ। This stage only discussion on the budget, not any other things, voting, pass and etc etc, कुछ भी नहीं। एक जनरल डिस्कशन होता है हाउस में, और budget is discussed in 2 stage, general discussion followed by detailed discussion and voting on the demands for grants. सेकेंड स्टेज होता है जिसपे वोटिंग, और फर्स्ट स्टेज में जनरल डिस्कशन में कुछ भी नहीं होता है। सॉरी, फिर प्रॉब्लम हो रही है।
सॉरी फॉर दैट। और कुछ इमरजेंसी है, आपको 2 से 3 मिनट वेट करना पड़ेगा। माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग विद इन 2 और 3 मिनट्स मैं दोबारा क्लास स्टार्ट करता हूँ, प्लीज वेट।
Sorry for that. Okay, I am discussing. We are discussing about our second stage, general discussion. After बताया है 4 से 5 दिन के बाद. During this stage, the Lok Sabha can discuss the budget as a whole or in any questions of the principle involved therein, but not cut motion. मैंने बताया कि इसमें कोई कट मोशन नहीं आएगा इस तरह की, केवल जनरल डिस्कशन में भी 2 स्टेज है. फर्स्ट जनरल डिस्कशन एंड सेकंड इज द जनरल डिस्कशन एंड वोटिंग ऑन द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, ये भी इसमें इंक्लूडेड है. जैसे इसमें आपको स्लाइड में दिख रहा होगा. जिससे लिखा है convention this that at this stage members deal with only the general aspect of fiscal and economic policy of the government, do not go into the details of taxation and expenditure. The general debate thus offers the occasion of each house to express its mood. Discussion on demands for grant means इसमें जो second stage है, the next stage is the procedure is discussion and voting of demand for grants. जो अनुदान की मांगे होती हैं उसको लेकर के जो डिमांड होता है ग्रांट्स की, उसको उस कंटेक्स्ट में जनरली सेपरेट डिमांड्स आर मेड फॉर द ग्रांट्स प्रपोज्ड ऑफ ईच मिनिस्ट्री. ध्यान देंगे इसको, थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनली इसमें आपको समझने की जरूरत है. मैं बता देता हूँ सिंपली क्या होता है. इसमें क्या लिखा है वो आप रीड करना. जनरली बजट पेश होने के बाद आफ्टर प्रेजेंटेशन द बजट 3 or 4 डेज, जब नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होता है मेन सेकंड स्टेज, उसमें सभी मेंबर सभी पार्टीज के एक मेंबर्स को, जैसे पार्टी रूलिंग पार्टी मतलब स्टार्ट फ्रॉम बीजेपी, देन अपोजिशन पार्टी अपोजिशन लीडर्स मीन्स कांग्रेस एंड अदर पॉलिटिकल पार्टीज मेंबर आल्सो मीन्स समाजवादी पार्टी या जो भी अदर पार्टीज के हैं, सीपीआई सीपीएम डीएमके टीएमसी एक्सेट्रा, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं जिनके मेंबर्स हैं. जनरल डिस्कशन में सभी पार्टीज के मेंबर्स को टाइम दिया जाता है कि बजट पे वो अपना रिमार्क्स दें, अपना व्यूज दें अबाउट बजट. तो रूलिंग पार्टी के जो मेंबर्स होंगे, उससे जो एसोसिएटेड पार्टीज होंगी, वो तो बजट का सपोर्ट करेंगे कि वेरी गुड बजट, इन दिस बजट दिस प्रोविजंस इज वेरी गुड फॉर दिस क्लास फॉर दैट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो एक जनरल डिस्कशन में वो उसको उसके मेरिट्स को बताएंगे, अच्छे जो पॉइंट्स हैं, और बजट की तारीफ करेंगे, बजट को फेवर करेंगे जो रूलिंग पार्टी के मेंबर होंगे. अपोजिशन पार्टी के लोग उसको क्रिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, उसमें एक्सप्लोर करते हैं किसमें किस सेक्शंस को इग्नोर किया गया, किसको निगलेक्ट किया गया, किस सेक्शंस के लिए किस सेक्टर के लिए कम अलॉटमेंट है बजट में या किस सेक्टर को. तो अपोजिशन लीडर्स एक जनरल ओवरव्यू आता है इन सेकंड स्टेज मतलब जनरल डिस्कशन. और जनरल डिस्कशन में सभी पार्टी के मेंबर्स, ऐसा नहीं कि अपोजिशन ने जो क्रिटिक किया वो रूलिंग पार्टी उसको सुनेगी नहीं, वही जवाब देगी, ऐसा क्वेश्चन आंसर ऐसा कुछ नहीं होता है जनरल डिस्कशन में. ओनली डिस्कस अबाउट बजट. रूलिंग पार्टी के मेंबर्स भी बोलेंगे, अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स, सभी पार्टीज के जो भी इंक्लूडिंग ऑल पॉलिटिकल पार्टी, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जिस पार्टी का रिप्रेजेंटेशन है, सबको टाइम मिलेगा. जितना भी टाइम स्पीकर अलॉट करें उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग जो है हाउस में वो अपनी बात रखेंगे, चाहे वो इन फेवर रखें, चाहे वो क्रिटिसिज्म करें, और या फिर उसके में कुछ एडवाइस दें कि बजट में ये सेक्शन नहीं है, ये सेक्टर नहीं है. बहुत सारी बातें हैं जो बजट से रिलेटेड एक जनरल डिस्कशन में आता है. जनरल डिस्कशन में एक ओवरव्यू आ जाता है. फिर क्या होता है कि डिस्कशन ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, जब इसको लेकर के मांग होने लगती है कि अलग अलग मिनिस्ट्री अपनी डिमांड करती है. जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि जितनी डिमांड, जैसे मान लीजिए एजुकेशन मिनिस्ट्री है और एजुकेशन मिनिस्ट्री ने मांगा था 5000 करोड़ रुपीज या 500 करोड़ रुपीज, और बजट एलोकेशन में उसको दिया गया 200 करोड़ रुपीज, 200 करोड़. तो मिनिस्ट्री जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं वो अपने मिनिस्ट्री, जैसे ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है,
अब उसको जितना फंड चाहिए, फंड एलोकेशन पूरे साल, पूरा एनुअल ईयर के लिए, किसी भी मिनिस्ट्री के लिए जो फंड एलोकेशन होता है वो बजट में ही हो जाता है फॉर एनुअली। नेक्स्ट ईयर के लिए पूरा एलोकेशन कि इनके लिए, जैसे ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के लिए या एजुकेशन के लिए या इसके लिए हेल्थ के लिए, एक ही बार फंड बजट में। तो कभी कभी मिनिस्टर्स डिमांड की पहले ही डिमांड कर देते हैं कि हमारी मिनिस्ट्री को इतना ज़्यादा फंड चाहिए या इतना और इंक्रीज किया जाए। तो कभी कभी क्या होता है, जितनी उनकी डिमांड होती है वो फुलफिल नहीं होती है। तो ये लोग डिमांड भी करते हैं कि हमें जो है और बजट, हमारी मिनिस्ट्रीज को बजट एलोकेशन फंड कम है या इस स्कीम्स को लेकर के फंड कट कर दिया गया है, हमें और बजट की ज़रूरत है। फिर डिमांड भी करते हैं और उसके लिए जो है बिल भी ले आते हैं वो मिनिस्ट्री की तरफ से और मेंबर्स की तरफ से, वो रिक्वेस्ट भी किया जाता है, ग्रांट्स की डिमांड की जाती है। ये सब जनरल डिस्कशन के बाद वाला जो सेकेंड स्टेज है इसी में होता है, डिस्कशन ऑन द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। और नॉट ओनली डिमांड्स पर ऑल्सो जो स्टेज है वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ऑन ग्रांट्स, इसके लिए मतदान भी होता है। तो द नेक्स्ट स्टेज इन द प्रोसीजर is discussion and voting of demands for grants. Generally separate demand are made for the grant proposed of each ministry. सभी मैंने बताया, एजुकेशन, हेल्थ, फाइनेंस, अदर मिनिस्ट्री सबका होता है। These demands are related to the expenditure part of the budget and are in the nature of request made by the executive to the Lok Sabha for grant of authority to expend the amount asked for. Demands are required to be made in the form of the motion. मोशन के रूप में लाया जाता है प्रस्ताव, but in practice they are assumed to have been moved and are proposed by the chair to save the time of the house. During the discussion on demands, which is lively, the policy and working of the ministry comes in for close scrutiny. स्क्रूटनी किसके द्वारा किया जाता है? जो रिलेटेड पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं उसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। टाइम इज अलॉटेड टू ईच मिनिस्ट्री फॉर डिस्कसिंग डिमांड्स रिलेटिंग टू द पार्टिकुलर मिनिस्ट्रीज। फॉर डिस्कसिंग डिमांड्स रिलेटिंग टू द पार्टिकुलर मिनिस्ट्रीज, it is open to members to approve a policy pursued by the ministry or to suggest measure for economy in the administration or to focus attention of the ministry to specific local grievances. The members can do so by the moving a subsidiary motion to the main motion for demands for grants. मैंने बहुत इजी वे में आपको बता दिया कि कैसे डिफरेंट मिनिस्ट्री के लोग जो है डिमांड करते हैं और वो चाहते हैं बहुत सारे मिनिस्ट्रीज, और फिर इसमें जो अपोजिशन के मेंबर्स होते हैं वो कट मोशन लाते हैं। कट मोशन का मतलब होता है कटौती प्रस्ताव, और कटौती प्रस्ताव जनरली पास नहीं होता है, लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कट मोशन। एक होता है टोकन कट मोशन, ठीक है, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव केवल दिखाने के लिए, बहुत सारे हैं। कुछ में जैसे अपोजिशन के लीडर्स को कहते हैं कि नहीं ज़्यादा इसको एलोकेशन हो गया है या ये पॉलिसी ठीक नहीं है पॉलिसी के कंटेक्स्ट में, तो इस तरह के प्रपोजल भी आते हैं। लेकिन उससे पहले का जो स्टेज है इसमें इनडायरेक्टली मेंशन है वो है स्क्रूटनी बाय द डिपार्टमेंटल कमेटीज। इज द थर्ड स्टेज, स्क्रूटनी बाय द डिपार्टमेंटल कमेटीज। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन total 24 departmental standing committee. These committee scrutinize of the departmental issues, departmental financial issues, जो आपको स्टैंडिंग कमेटी ही में ही मैंने बता दिया है। यहाँ भी उसका यही वही बात आपको लिखनी है कि आफ्टर द जनरल डिस्कशन on the budget is over, the house are adjourned for about 3 or 4 days. During this gap period of 24 departmental standing committees of parliament examine and discuss in details the demand for grants of the concerned ministers and prepare report on them. इसको आप सिंपल जानिए कि जो डिपार्टमेंटल कमेटीज हैं, टोटल 24 डिपार्टमेंटल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज, ये कमेटीज मैंने पहले भी बताया था आपको, ये कमेटी बजट पे उस मिनिस्ट्री से रिलेटेड जो भी ग्रांट्स की डिमांड है, जो भी इशूज हैं, फाइनेंशियल कंडीशन है, एवरीथिंग, वो उसको एग्जामिन करते हैं
उस पे डिस्कस करते हैं और फाइनली पार्लियामेंट को अपना सजेशन रिपोर्ट पेश करते हैं। तो थर्ड स्टेज स्क्रूटनीज बाय द डिपार्टमेंटल कमेटीज। तो अब डिपार्टमेंटल कमेटीज इंपॉर्टेंट क्यों है? ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि डिपार्टमेंटल कमेटीज में सभी पार्टी के मेंबर्स, जिसमें एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। सपोज दैट कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है या मान लीजिए एजुकेशन मिनिस्टर है, बोथ आर महाराष्ट्र। अब एजुकेशन मिनिस्ट्री महाराष्ट्र से रिलेटेड जो स्कीम्स है या महाराष्ट्र या गुजरात से रिलेटेड जो स्कीम्स है उस पर ज़्यादा फंड एलोकेट कर दिया गया, या ऐसी पॉलिसी बनाई गई जिससे गुजरात को ज़्यादा फायदा हो, महाराष्ट्र को ज़्यादा फायदा हो। अब जहाँ के मिनिस्टर्स हैं अगर वहाँ उस तरह के पॉलिसी लाते हैं या उस तरह के फंड एलोकेट करते हैं जिससे उस स्पेसिफिक स्टेट्स या रीजन्स को ज़्यादा बेनिफिट हो, तो जो अदर मेंबर्स होंगे पार्लियामेंट्री कमेटीज के, सपोज दैट कि गुजरात महाराष्ट्र से अदर के जो मेंबर हैं, ठीक है, वो फ्रॉम बीजेपी के ही मेंबर हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, और उन्हें उस पॉलिसी से उस राज्य को कोई फायदा न हो, तो वो कमेटी के सेम पार्टी के मेंबर्स अगर पार्लियामेंट्री कमेटी इसको स्क्रूटनाइज करेगी तो उसको अगेंस्ट लोग बोलेंगे कि भाई इस तरह के जो पॉलिसीज हैं या इस तरह का फंड एलोकेशन है ये डिस्क्रिमिनेशनरी है, ये ओनली फॉर गुजरात, महाराष्ट्र एंड सपोज दैट गुजरात, महाराष्ट्र। तो अदर स्टेट्स के जो पार्लियामेंटेरियन है और उस कमेटी में है तो उसको उसका विरोध करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे। तो पार्लियामेंट्री कमेटी का जो रोल है, स्पेशली क्योंकि वह विद इन पार्टी और पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके भी अबव द पार्टी लाइन, तो ये जो पार्लियामेंट्री कमेटीज का जो रोल है मैं आपको बता चुका हूं मैं पहले भी। तो ये स्क्रूटनी बाय द डिपार्टमेंटल कमेटीज, और उसमें देखा जाता है कि जो फंड एलोकेशन है, जो ग्रांट्स हैं वो और रेशनल है कि नहीं है, कितना जो है उसमें है। और फिर जो आता है नेक्स्ट स्टेज, वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, जो यहाँ दिया गया है कि जो है in the light of the reports of the departmental committee standing committees the Lok Sabha takes up voting for demands for grants। फिर जाता है मतदान के लिए जो ग्रांट्स, जो अनुदान की मांग की गई है विभिन्न डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के द्वारा, जिसको बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने एलोकेट किया है, रखा है। इन सब जनरल डिबेट, डिस्कशन और स्क्रूटनी के बाद फाइनली उस ग्रांट्स को अप्रूव्ड करने के लिए फॉर द approval for the past of the grants especially demanded by the different ministries or through finance minister in budget, उसको लेकर के जो है अब होता है फाइनली वोटिंग, मतदान। कभी आपने सुना है कि बजट पास नहीं हुआ है? हिस्ट्री में कभी आपने सुना या कभी आपने पढ़ा कि बजट पास नहीं हुआ, स्पेशली इन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और स्पेशली इन इंडिया? कभी नहीं सुना होगा आपने कि बजट जो है पार्लियामेंट ने उसको रिफ्यूज कर दिया, पास नहीं हुआ। अगर बजट नहीं पास होता है तो क्या होगा बच्चों? आप इसका आंसर मुझे देंगे। सपोज करिए कि गवर्नमेंट ने बजट इंट्रोड्यूस किया और बजट को हाउस ने रिजेक्ट कर दिया, बजट पास नहीं किया, तो क्या होगा? मैं इसका आंसर नहीं दे रहा हूं, आप लोग बताइए क्या हो सकता है। सपोज दैट कि बजट पेश हुआ बट बजट पास नहीं हुआ हाउस में, इसका रिजल्ट क्या होगा? आप अगर लास्ट टू लास्ट ईयर नहीं, इवन ओबामा के टाइम पे अमेरिका में वहां के हाउस ने बजट को रोक लिया था, केवल ब्रेक किया था, और अभी लास्ट डे था पास करने के लिए। लेकिन हाउस में जिस तरह डिबेट हुआ था, ये मान लिया गया था कि शायद हाउस बजट को पास न करे। पूरे नॉट ओनली इन अमेरिका बट ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे लोगों की निगाहें लगी थी कि कहीं अगर अमेरिकन पार्लियामेंट ने बजट को अप्रूव नहीं किया, वहां राष्ट्रपति के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं उड़ता, लेकिन अगर उस डे जो लास्ट डे था, अगर उस दिन बजट पास नहीं होता तो अमेरिका की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती, क्योंकि सरकार के पास पैसा खर्च करने के लिए कुछ बचता ही नहीं था, सैलरी देने के लिए ना कुछ भी। तो लास्ट डे उसने अप्रूव कर दिया, बजट पास हो गया। बट वहां ऐसा कर सकती है, लेकिन भारत में अगर बजट पास नहीं होता है तो क्या होगा? आप लोग आंसर देंगे। यहाँ हम लोग वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स की बात कर रहे हैं। तो the demands are presented ministry wise. A demands become a grants after it has been duly voted. 2 points should be noted in this context. दो important points हैं, कौन कौन से? The voting of demands for grants in the exclusive privilege of the Lok Sabha. Attention please. Again I repeat this point. The voting
of demands for grants is the exclusive privilege of the Lok Sabha. That is, the Rajya Sabha has no power of the voting the demands. Means इस तरह की डिमांड केवल लोकसभा, राज्यसभा में नहीं. ओके, मतलब वोटिंग, no power of voting in the demands. Second, the voting is confined to the votable part of the budget. The expenditure charge on the Consolidated Fund of India is not submitted to the vote. Already mentioned. Each demand is voted separately by the Lok Sabha. During this stage, the member of the parliament can discuss the details of the budget. They can also move motion to reduce any demands for grants. Such motion are called as a cut motion, which are of the three kinds. मैंने बहुत इजी वर्ड में आपको बताया कि डिफरेंट मिनिस्ट्री जो अपनी ग्रांट्स या फाइनेंस मिनिस्टर रखते हैं, तो कोई भी सदस्य उस पर कट मोशन ला सकता है कि इनके लिए जितना पैसा दिया जा रहा है, सपोज करिए जो फंड एलोकेट किया गया है फॉर दिस स्कीम, फॉर दैट स्कीम, फॉर दिस, फॉर दैट, तो कुछ मेंबर्स को आपत्ति या उनका जो है उस पर कंसेंट नहीं होगा, तो वो उसको लेकर के कि इतना ज़्यादा पैसा नहीं होना चाहिए, तो एक फॉर्मली मोशन वो ला सकते हैं जिसको कहा जाता है कट मोशन, कटौती प्रस्ताव. थ्री टाइप्स ऑफ द कट मोशन: पॉलिसी कट मोशन, इकोनॉमी कट मोशन एंड टोकन कट मोशन. आपको मैं बता दूं कि जैसे आज तक आपने ये नहीं सुना होगा कि बजट पास नहीं हुआ, वैसे ही जनरली कभी भी कट मोशन भी पास नहीं होता है, क्योंकि कट मोशन अगेंस्ट गवर्नमेंट माना जाता है. इनडायरेक्टली आप समझ गए होंगे कि क्यों कभी बजट फेल नहीं होता या बजट को हाउस हमेशा पास ही कर देता है. उसके जो भी फैक्टर्स हैं आप लोग बताइएगा आंसर. पॉलिसी कट मोशन में ये नहीं होता है कि हमें इतना पैसा करना है, एक तरीके से इट रिप्रेजेंट द डिसअप्रूवल ऑफ द पॉलिसी. जैसे मान लो सपोज दैट कि मनरेगा में जब पॉलिसी कट मोशन होगा तो उस पॉलिसी को लेकर प्रॉब्लम होगी. ऐसा नहीं कि उसमें 5 सपोज करिए 4000 लाख करोड़ एलोकेशन है फॉर मनरेगा, तो आप कट मोशन लाएंगे तो उसको 3000 या 3 लाख कम कर देंगे, 5 लाख करोड़ कम कर देंगे. नहीं, एक सांकेतिक इंडिकेटिव है कि हम इस पॉलिसी से एग्री नहीं करते. और ओनली वन इट स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ द डिमांड्स ऑफ रिड्यूस ₹1, मतलब एक इंडिकेशन टाइप होता है कि ₹1 की कटौती. मतलब हम इससे मतलब अगर वो पास हो गया मतलब कि उस पॉलिसी से हम सहमत नहीं है. द मेंबर्स कैन आल्सो एडवोकेट एन अल्टरनेटिव पॉलिसी. मेंबर ये भी कह सकता है कि इस पॉलिसी के बियॉन्ड कोई अदर पॉलिसी लाई जाए. तो फर्स्ट कट मोशन इज द पॉलिसी कट मोशन, सेकेंड इकोनॉमिक कट मोशन. और इसमें स्पेशली होता है कि एक ऑलमोस्ट एक लमसम मीन्स अराउंड इतना पैसा कम कर दिया जाए. तीसरा होता है टोकन कट मोशन, अराउंड ₹100 की कट मोशन की बात होती है. स्टेट दैट अमाउंट द डिमांड्स बी रिड्यूस बाई ₹100. तो ये एक तरीके से इंडिकेटिव है, सांकेतिक है कि कट मोशन. मैंने कहा कट मोशन भी पास नहीं होते हैं. बहुत इजी वर्ड में जान लीजिए कि कट मोशन इंट्रोड्यूस बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंटर, मीन्स जो भी हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन हैं, वो मेंबर्स हैं, वो लाएंगे, बट वो पास नहीं होगा क्योंकि वो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट माना जाता है. ओके, तो फोर्थ स्टेज इज द वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स एंड 3 टाइप्स ऑफ द कट मोशन. And next stage is the passing of the appropriation bill. The Constitution states that no money shall be withdrawn from the Consolidated Fund of India except under appropriation bill, appropriation made by law. मैंने पहले ही बताया है आपको कि सरकार एक सिंगल ₹1 भी नहीं खर्च कर सकती, नहीं निकाल सकती जब तक कि वो उससे रिलेटेड बिल पास न हो जाए हाउस में. और उससे रिलेटेड जो बिल पास होता है उसको ही कहा जाता है अप्रोप्रिएशन बिल अंडर आर्टिकल 114. एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ
as soon as may be after the grants under Article 113 have been made by the House of the People, there shall be introducing a bill to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of India all money required to meet. सरकार को जो भी पैसे की जरूरत होती है वो अप्रोप्रिएशन बिल के तहत ही ग्रांट्स के रूप में डिमांड करती है, और इसको लेकर के अकॉर्डिंगली एन अप्रोप्रिएशन बिल इज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइड फॉर अप्रोप्रिएशन out of the Consolidated Fund of India all money required to meet first the grants voted by the Lok Sabha, the expenditure charge on the Consolidated Fund of India. Okay, so simply you can learn fifth stage is the passing of the appropriation bill. No such amendment can be proposed to the appropriation bill in either house of the parliament that will have the effect of varying the amount or altering the destination of any grants quoted or of varying the amount of any expenditure charged on the Consolidated Fund of India. Okay. So fifth stage, passing of the appropriation bill. And last stage, passing of the finance bill. The finance bill is introduced to finance and money bill. Money bill mentioned under Article 110, finance bill and mentioned under Article 117. All money bill is finance bill, but all finance bill is not a money bill. ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे. तो the finance bill is introduced to give effect to the financial proposal of the government of India for the following year, मतलब जो भी year है. It is subjected to all the conditions applicable to the money bill. Unlike the appropriation bill, the amendments seeking to reject or reduce a tax can be moved in the case of finance bill. Okay, according to Provisional Collection of the Tax Act 1931, the finance bill must be enacted or passed by the parliament, assented by the president within 75 days. The finance are legalize the income side of the budget and complete the process of the enactment of the budget. Means legislative process, legislative procedure about budget. Total 6 stages जो legislative process है. Again I repeat, कौन सा stages है? First, presentation of the budget. Second, general discussion, scrutiny by the departmental committees. Next, voting on demands for grants, passing of the appropriation bill, and last, passing of the finance bill. Total 6 stages about budgetary legislative process. Okay. Other grants, other issues like additional grants, supplementary grants, access grant, vote of credit, etc. We will be discuss next class. और finally ये chapter over हो जाएगा next class में, और I think will start next and last unit media after that. So next class we will start, we will complete this chapter and we will start next unit, media and communication. If you have any doubt, any query, please you can ask me. Otherwise, thank you and take care. Okay बच्चों, thank you so much and see you next class.